हेलो दोस्तों, संदीप हियर अगेन। आप सभी का स्वागत है ई कंस्ट्रक्ट के अपने चैनल में। ई कंस्ट्रक्ट लेके आ रहा है एक दिन का पूरा फ्री का ई टैब्स का वर्कशॉप। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सच में करियर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशॉप किन किन लोगों के लिए है? इफ़ यू वांट टू गेट द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लाइसेंस, यानी आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर का लाइसेंस नहीं है और आपको सच में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का लाइसेंस निकालना है और उसका आपको प्रोफेशन बनाना है। तो किस तरीके से लाइसेंस, खाली लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस आ गया तो चालू करेंगे? नहीं, आपको ड्राइविंग आनी भी चाहिए। ओके, तो नहीं तो एक्सीडेंट हो गया तो कोर्ट के इधर उधर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का लाइसेंस लेने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है उसकी। तो उसको लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? तो ये पहला स्टेप है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का लाइसेंस लेने के लिए अगर आपको सच में करना है तो क्या क्या प्रोसीजर रहती है। दूसरा ये है कि ये फर्स्ट स्टेप, अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर का लाइसेंस नहीं चाहिए लेकिन एक फर्स्ट स्टेप एज ए जॉब चाहिए, जो थर्ड ईयर इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है, जो पास आउट स्टूडेंट है, या जो साइट पे काम कर रहे हैं लेकिन पिस रहे हैं, कुछ मुझे इंजीनियर बनना था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना था, अभी साइट के ऊपर मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। ऐसा अगर कोई बंदा है और उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपना जॉब कन्वर्ट करना चाह रहा है, क्योंकि जो भी एक हाईली टेक्निकल प्रोफेशन रहता है, अगर आपका ये सिचुएशन है तो ये फ्री वर्कशॉप को बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज जो हाईरेज कमिटी का जो चीज़ है, एचआरसी कमेटी जो बोलते हैं, जो मुंबई में है, दिल्ली में है, काफ़ी सारी जगह पे है, पूना में है, सूरत में है, बहुत सारी जगह पे वो कमेटी रहती है। और उसका हाईरेज अप्रूवल जो 30 40 स्टोरी 50 स्टोरी बिल्डिंग है और आपको अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है वो उसका भी हम लोग एक सेशन उसके एक एक दिन के वर्कशॉप के अंदर हम लोग लेने वाले हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर अगर सच में आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्या क्या टॉपिक कवर्ड होंगे? एक जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरी जो चीज़ है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स, क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स है जो ईटैब्स में आपको अगर मॉडलिंग करना है तो उसके लिए DXF फाइल जो रहती है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, 2D DXF बोल सकते हैं, 3D DXF बोल सकते हैं, ऑटो कैड की फाइल जो रहती है वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी स्टैड प्रो, जो एक अलग ही टाइप का सॉफ्टवेयर है, दूसरी कंपनी का, बेंटली कंपनी का, उसके अंदर फाइल है, तो वो कैसे इंपोर्ट करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन लेनी है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनियां हैं भैया। वो दोनों कंपनियां आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, यानी अलग अलग टाइप के उनके वर्जन्स रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ रीड करते टाइम क्या क्या डाटा लॉस भी हो जाता है, वो देखना जरूरी रहता है। तो मॉडलिंग टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंदर आपको देखना है कि मॉडलिंग किस तरीके से किया जाता है। एफईएम टेक्निक्स, एफईएम एक वर्ड है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड या फाइनाइट एलिमेंट मेशिंग जिसको बोलते हैं, टेक्निक क्या है, उसके लिए थिन शेल, थिक शेल, मेम्ब्रेन, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स रहते हैं। तो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग क्या है, आउट ऑफ प्लेन शियर क्या है, इन प्लेन बेंडिंग क्या है, इन प्लेन स्टिफनेस, आउट ऑफ प्लेन स्टिफनेस, इन प्लेन शियर, आउट ऑफ प्लेन शियर, उसको स्टिफनेस मॉडिफिकेशन फैक्टर में भी लिया जाता है। तो ये है क्या एक्चुअली, और ये किस जगह पे यूज़ होता है, यील्ड लाइन थ्योरी क्या है, फाइनाइट एलिमेंट थ्योरी क्या है। यील्ड लाइन थ्योरी जो पुराने ज़माने की थ्योरी रहती है वो रहती है, फाइनाइट एलिमेंट जो नई थ्योरी है, जो उसके अंदर एफईएम मशीन के अंदर आपका डाटा आ जाता है। तो ये टेक्निक है क्या एक्चुअली, उसका पूरा डिटेल में समझाएंगे। और एक चीज़ है बीम्स एंड स्लैब रिलीजेस। रिलीजेस यानी रिलीज के अंदर, यानी आपका अगर फिक्स्ड कनेक्शन है तो उसको हिंज कैसे बनाते हैं, सिंपली सपोर्टेड कैसे बनाते हैं, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे रहता है, उसका डिटेल में हम लोग एनालिसिस करके आपको बताएंगे। और उसका क्या थ्योरी है, हॉगिंग, सैगिंग, बेंडिंग मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज हो जाती है तो ऑफ कोर्स आपका डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। तो उसका रियल में एप्लीकेशन क्या रहता है, साइट के ऊपर क्या डिटेलिंग के अंदर चेंजेस रहेंगे, उसके अंदर आपके 13920 के कोड्स भी रहते हैं, तो उसका भी क्या क्या महत्व है वो भी समझाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द सपोर्ट कंडीशंस एंड देयर यूजेस। सपोर्ट कंडीशंस ये जो है वो फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और स्प्रिंग सपोर्ट, तो अलग अलग टाइप के सपोर्ट कंडीशंस रहते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे आपको क्या क्या करेंगे, तो क्या क्या आपको स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो जाएगा या स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो सकता है,
स्प्रिंग सपोर्ट है क्या, एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय स्प्रिंग, कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें वो देखी तो है हमने कॉलेज में, लेकिन ये करते कैसे है साइट के ऊपर, तो ये सारी चीज हम लोग आपको समझाएंगे। दूसरा ये है कि हाउ टू अप्लाई द ग्रेविटी लोड्स, जैसे डेड लोड है, लाइव लोड है, सुपर इम्पोज डेड लोड रहता है, लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर रहता है, जो IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर क्या क्या रहता है, लाइन लोड रहता है जो बीम के ऊपर दिया जाता है, लाइन लोड क्या है, एरिया लोड क्या है, पॉइंट लोड क्या है, कहाँ पे किस तरीके से लोडिंग लेना है, जजमेंट किस तरीके से लेना है, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, या अलग अलग टाइप के जो बिल्डिंग्स रहते हैं उसके अंदर क्या क्या लोड के प्रोविजन दिए हैं IS कोड्स के अंदर या बाकी के इंटरनेशनल कोड्स के अंदर, तो उसका पूरा हम लोग डिटेल्स यहाँ पे हम लोग आपको समझाएंगे। और एक चीज़ है, जो आर्किटेक्चरल जो फाइल्स है उसको अगर सपोज आपको स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है, हाउ टू रीड बेसिकली द आर्किटेक्चरल फाइल। आर्किटेक्चरल का जो फाइल्स है, यानी पोडियम फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर, रैम्स आते हैं, ड्राइवेज आते हैं, ट्रांसफर गटर्स आते हैं, फिर आपको फ्लोटिंग कॉलम्स देने होते हैं, तो उसको रीड आउट कैसे करते हैं, किस तरीके से आपको सुपर इम्पोज प्लान बनाना होता है, तो शुरुआत कैसे करते हैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, शुरुआत कैसे करेंगे। ओके, तो एकदम धीरे धीरे हम लोग आपको समझाएंगे, एक ही दिन का वर्कशॉप है। ओके, तो ये लास्ट का जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे DXA फाइल जो इंपोर्ट करते हैं, यानी आप एक दूसरे के साथ बात करते हो तो डायरेक्टली आप एकदम मुंहफट बन के चालू नहीं करते, तो एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं। तो सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर है कैड, दूसरा सॉफ्टवेयर है ईटैप्स, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है एक दूसरे के साथ कैसे, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, ये रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और फाइल इंपोर्ट कैसे होती है, और फिर उसके बाद पूरा जो एनालिसिस और बाकी के जो पैरामीटर्स वो कैसे होते हैं, तो ये चीज़ हम लोग आपको समझाएंगे। एक ही दिन का वर्कशॉप है। ओके, फ्री वर्कशॉप है, कुछ भी फीस नहीं है, खाली एक ही कंडीशन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वर्कशॉप के लिए फॉर्म तो भरते हैं लेकिन आते नहीं है, तो हम लोगों ने ये कंडीशन रखी है कि आपको खाली जो ट्रैवल टिकट है वो भी अपलोड करना है। ओके, ताकि हम लोग श्योर है कि आप यहाँ पे आने वाले हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स है, ऐसे नहीं कि 2-4 हज़ार लोग रहेंगे यहाँ पे, तो लिमिटेड है। आप सुबह आ जाना यहाँ पे, 9 बजे रजिस्ट्रेशन है, 9:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 9:30 बजे हमारा वर्कशॉप चालू हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप लेके आना है, हार्ड डिस्क साथ में लेके आना है, हार्ड डिस्क नहीं है तो पेन ड्राइव लेके आना है, चार्जर, माउस ये साथ में होना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप थोड़ा जल्दी सुबह आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि 10 बजे 10:30 बजे आप पहुँचेंगे तो शायद एंट्री भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 9 बजे शार्प पहुंच जाए, और शाम का जो रिटर्न टिकट है, अगर वापस निकल जाना है आपको, इफ़ यू वांट टू गो बैक, आपको जाना है वापस, तो आपका जो जाने का टिकट है वो 11-12 बजे के बाद रात का होना चाहिए, क्योंकि आप उसी दिन अगर जाना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक दो दिन और रुके यहाँ पे, अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे स्टे करें, क्योंकि ये वर्कशॉप का जो चीज़ है वो माहौल बहुत ही अच्छा होता है, एंड यू विल मीट मेनी अदर गाइज ऑल्सो। सो एक दिन का फ्री वर्कशॉप ये कंस्ट्रक्ट बार बार नहीं करता है, साल में या 2-4 साल में एक ही बार करता है। तो मेक श्योर कि बहुत सारे लोगों को US में, बाकी बहुत सारे कंट्रीज में जॉब लग चुका है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आप ग्रैब करें, तो आप यहाँ पे बैक पैक करके आ जाएं, और मेक श्योर कि उस दिन कोई और दूसरी एंगेजमेंट ना रहे यहाँ पे। एंड सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।